इफ ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, फाइंड थीटा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर टाइम 0 है तब थीटा कितना है? 0। अब टाइम आपका कितना हो जाएगा? 2 सेकंड पे, तब आपको थीटा क्या है निकालना है। अब समझ में आया? अब आपको ओमेगा दिया है, टी दिया है और क्या पूछा है? थीटा। अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी गर्मा गर्म, क्या इक्वेशन बताई थी बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाय टी टी। निकालने वाली चीज क्या है? थीटा, इसलिए इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, ये तो सीधे हट गया, ये तो सीधे कितना हो गया? थीटा हो गया, क्योंकि डी थीटा का कितना हो जाता है? थीटा हो जाता है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसलिए टाइम इनिशियली कितना था? 0। टाइम बाद में कितना हो गया? 2 सेकंड। ओमेगा के कुछ वैल्यू दिए क्या? हाँ दिए। कितनी? टी स्क्वायर प्लस 4। मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 टी स्क्वायर प्लस 4 का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसको 2 भागों में करोगे, कितने सारे तो करवा दिए तुमको इंटीग्रेशन। टी स्क्वायर बाय 2 का क्या होगा? टी क्यूब बाय 3। एक होगा 0 से 2 प्लस 4 का कितना होगा? 4t और 0 से 2। अब देख लो, अगर तुमको ये भी नहीं आया तो फिर अब क्या मतलब है? आ जाएगा। फाइनल आंसर 32/3। ठीक है, इंटीग्रेशन करते 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 4t। ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। पर अकेला व्यक्ति इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट जुड़ने को बोलते हैं, तो जुड़ गई चीजें और बढ़ गई ना, कांस्टेंट का बढ़ जाता है। पर अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता था तो उसको नहीं करते हैं, उसको बस बाहर रख देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 4t का इंटीग्रेशन करूंगा तो 4 को क्या रख दूंगा? बाहर करके ऐसा कर दूंगा 4t। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि 4 का t कर दिया और t का फिर t। और ये t की पावर 1 का तो आपको पता ही है क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो भैया आपको हर बार x नहीं मिलेगा। पहली चीज, x की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, कल को p आ जाएगा। अल्फाबेट में a से लेकर z तक होते हैं और कमी नहीं पड़ती है, तो अल्फा बीटा गामा थीटा भी चलता है। तो आपको उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि भैया जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के रिस्पेक्ट में काम हमारा हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? टी स्क्वायर का t की पावर 1 बढ़ाया, नीचे भी वही लिखा, और 4 का क्या है? 4t लिख दिया। अब लिमिट एक बार ऊपर की पुट कर दो और एक बार क्या? dt इसके रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ये जब हो जाता है तो उसको भूल जाते हैं, हटा देते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, अब उसका काम हो गया। 32/3 सॉल्व करके बताओ। नहीं आया? 32/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ दिक्कत है, परेशानी है कुछ? 32/3 चलो मेरे को ही करना पड़ेगा, तुमसे तो कोई हो नहीं रहा। 2 का क्यूब बाय 3 मतलब 8/3, 8/3 0 और 4 t की वैल्यू क्या रखोगे? 4 × 2, 4 2 8, 8 3 24 और 8 32/3। ये लो, वो तो क्या 0 को रखने की जरूरत है ही नहीं। अरे 0 क्यों रख रहे हो? केवल ऊपर ही ऊपर की लिमिट रखो ना। देखो माइनस रखो, लोअर लिमिट 0 है ना, लोअर लिमिट 0 में क्यों दिमाग खपा रहे हो? हाँ -2 समझ में तो आया ना? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हटा दे इसको भैया। आप मतलब क्वेश्चन का तरीका समझ गए, कल को वो बदल के यहाँ पे कुछ भी चीजें दे देगा, मतलब कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक, फिर से वही वाली चीज है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन ऐसा है, लिखो गिवन थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। गिवन थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। गिवन थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। फाइंड ओमेगा एंड vt। फाइंड ओमेगा एंड vt at t is equal to 2 second if r is equal to 3 meter। if r is equal to 3 मीटर। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको फिर से,
क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। क्या निकालना है इस बार, ओमेगा निकालना है और वी टी निकालना है। वी टी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा। कोई अपने को वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया अभी, इसीलिए सीधे सीधे कर लो, डायरेक्शन हम बता देंगे कि भाई टेंजेंशियल होती है वी टी की, ठीक है। तो आर का और ओमेगा का मल्टीप्लाई, आर तो दिया है 3 है ना, कैपिटल आर लिख देता हूँ इसको, कैपिटल आर ओमेगा, आर 3 दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा अब इस बार, थीटा कितना दिया है 2t², मतलब इस बार d बाई डी टी करोगे किसका, 2t² का। इस बार डिफ्रेंसिएशन करोगे, ओमेगा निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेशन मत करना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या करोगे, d बाई डी टी किसका करोगे, 2t² का। नहीं आया समझ में, डिफ्रेंसिएशन 2t² का आपको बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, d बाई डी टी ऑफ t² हो जाएगा, तो 4t हो जाएगा। t² का कितना होता है 4t। फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो n कितना बना 2, और 2 तो बाहर रहेगा जैसा इंटीग्रेशन में बाहर था, तो 2 2 4t। अब इसको कितने पे निकालना था, 2 सेकंड पे। तो t की वैल्यू 2 चिपका दो यहाँ पे, मतलब इसका लिख लो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। नहीं भी लिखने की जरूरत है, कंफ्यूज मत हो, सीधे सीधे क्या लिख दो आप, t इज इक्वल टू 2 सेकंड लिख दो। तो ओमेगा एट 2 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 2 तो कितना हो जाएगा 8, और यूनिट क्या बनेगी, रेडियन पर सेकंड, 4 2 8। उसके बाद वी टी कितना हो जाएगा, r × ओमेगा v2, r कितना है 3 × 8, तो कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। ये लीनियर वेलोसिटी होती है, मतलब पहिया घूमता गोल है परंतु उसके अंदर लीनियर भी चीज चलती है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या सीधी चीज को भी गोल के फॉर्म में बना सकते हो, जोड़ के, बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे वो चीज चल रही है ना, ये एक ही चीज होती है कन्वर्जन, पता है, देखो ये रेडियस, ये गोल चीज है, गोल चीज को सीधी में कन्वर्ट कौन करता है, सरकमफरेंस। क्या होता है सरकमफरेंस, c इज इक्वल टू 2πr, मतलब ये गोल था, इसको यहाँ से काट के खोल दोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब गोल चीज कैसी हो गई सीधी, डिस्टेंस कैसी आ गई सीधी, तो उसमें वेलोसिटी भी कैसी चलेगी सीधी, ठीक है। फॉर्मूला ऐसा लगा बेटा कि जैसे x की पावर 2 का निकालना है, तो n कितना हो गया 2, तो n की जगह कितना 2 और x की जगह 2 - 1, 2 - 1 1 ही हो जाएगा, तो कितना 2x। अरे वहाँ t है तो t चिपका देना, है ना, मतलब फॉर्मूला अपन x के लिए देते हैं पर वो चीज़ यूज सब में हो जाती है, t b c a d सब, बस होना क्या चाहिए dt होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए जो है वो है। अपन इसका लिखते हैं तो नीचे क्या होगा dx, ठीक है। तो बहुत क्लियर हो गई चीज़ें आपको। एक और क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा आपका लगभग। हाँ, थीटा इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस 1, गिवन थीटा इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस 1, इसमें सब आ जाएगा आपका t³ प्लस t² प्लस 1, t³ प्लस t² प्लस 1, फाइंड ओमेगा अल्फा AT v, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। और AC भी निकालना है। चलो शुरू हो जाओ, सारे फॉर्मूले याद है। सबसे पहले ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, थीटा का। थीटा कौन है, 3 नंबर है, t³ t² और 1, तो इनको एक एक का प्लस प्लस करके कर लो सभी का, तो कितने पे हो जाएगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t³ प्लस t² प्लस 1, इसका t³ का होगा 3t² प्लस इसका होगा 2t और 1 का कितना हो जाता है 0। अब ये कितने पे निकालना है आपको, ओमेगा 8 t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो t की जगह क्या रख लो आप 2 रख लो, तो ओमेगा 8 t इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो हो जाएगा 2 to the 4 to the 12 प्लस 4 16 आ रहा है,
16 और रेडियन पर सेकंड नहीं आया। कहाँ पर गड़बड़ आ रही है? डिफरेंशिएशन करते भूल गए? आ गया। उसके बाद अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? डी ओमेगा बाय डी टी। मतलब ओमेगा को क्या करना है अब आपको? अच्छा, ओमेगा का वैल्यू ये निकल गया कि नहीं? अब इसको फिर से क्या करना है? इसी को डिफरेंशिएट करना है। नहीं समझे? अल्फा क्या होता है? हाँ, इसमें 1D में किया था। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अब ओमेगा कितना हो गया? 3t² प्लस 2t। शिवम क्लियर हुआ? ओमेगा कितना है? डी बाई डी टी ऑफ 2t² प्लस कितना? 3t²। 3t² प्लस 2t। 3 to the 60 प्लस 2। क्वेश्चन सॉल्व करो। 60 प्लस 2, ये भी 2 पे निकालना है, 2 सेकंड पे। 3 to the 60 प्लस 2। आप ये क्या निकाल रहे हो? इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो। समझ में आ रहा है ना? इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे निकाल रहे हो। कितने इंस्टेंट पे? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। मैं t इज इक्वल टू 2 की जगह बोल दूं कि t इज इक्वल टू 2.0001 पे बताओ। ठीक है, t की जगह कितना रखोगे? समझ में आ रहा है? अल्फा इज इक्वल टू t की जगह क्या रखा? 2। तो 6 to the 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। और यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सिलरेशन है। ठीक है। अब AT का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डी बाई डी टी ऑफ VT। डी बाई डी टी ऑफ VT। पहले तो VT निकालना पड़ेगा आपको। VT इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। R कितना दिया है? दिया है ना? R आपको 2 दे रखा है, 2 मीटर। इसका लिख लो, R इज इक्वल टू 2 मीटर। फिर तो मतलब जो अल्फा है वो 32 निकल जाएगा। V इज इक्वल टू 32। V इज इक्वल टू R ओमेगा। V 32 आ जाएगा। नहीं है? VT इज इक्वल टू क्या होगा? 32। यहाँ डिफरेंशिएट मत करो, क्योंकि इक्वेशन क्या है? वेरिएबल में चल रही है। टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है? थीटा बढ़ रहा है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे तो कितना था? थीटा 1। अब टाइम कितना हुआ? 1 सेकंड। 1 सेकंड पे थीटा कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3। फिर टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। 2 सेकंड पे कितना हो गया? 8, 9 और 4, 13। नहीं आ रहा समझ में? मतलब 1-1 सेकंड बढ़ रहा है तो थीटा भयानक भयानक बढ़ते जा रहा है। नहीं आ रहा समझ में? मतलब ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये समय के हिसाब से क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। मतलब इसका स्पीड भी बहुत तेजी से बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू R ओमेगा हो गया। ये क्लियर हो गया? R कितना है? 2 इंटू 16 कितना हो गया? 32 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या? अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपका? VAT क्या होता है? dVT बाई dt जरूर होता है। और AT इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला तुमने लिखा था क्या? AT इज इक्वल टू R अल्फा। क्योंकि वहां से तो डिफरेंशिएशन इसका तुम 0 कर दोगे। 0 कर दोगे कि नहीं? वो कब करना? जब VT खुद एक वेरिएबल के फॉर्म में निकल जाए। हाँ, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्पीड तो भयानक 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 बढ़ती जा रही है। 28 R अल्फा। R कितना है? 14। तो कितना? 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया? AT इज इक्वल टू R अल्फा। और क्या बच गया? सब निकल गए। तो फिर AC तो कुछ हो ही नहीं है। AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? पैरेलल टू VT या फिर एंटी पैरेलल टू VT? AT का पैरेलल टू VT, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। पैरेलल टू VT। आया समझ में? AC V स्क्वायर बाय R। V कितना है? 32 इंटू 32 अपॉन में रेडियस कितना है? 2। तो 512 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डायरेक्शन इनसाइड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। मजा आया पढ़ने में।